अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना इतना चैलेंजिंग हो गया है कि 90% लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं और अमेज़ॉन अपने सिस्टम को डे बाय डे अपडेट कर रहा है। अभी एक और नया अपडेट आया है सेलर अकाउंट बनाते वक्त, वो भी आपको बताने वाला हूं। और अगर आप अपना सेलर अकाउंट रिजेक्शन से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी और आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने हैं और आपने मुझसे वादा करना है यहाँ पे कि हम स्किप नहीं करेंगे किसी भी स्टेप पे, क्योंकि इतना क्रूशल बन गया है सेलर अकाउंट बनाना कि यहाँ पे आप एक छोटा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका सेलर अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है और जितना भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं एलएलसी के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वो सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक क्रूशल स्टेप ओटीपी का जो है कि ओटीपी नहीं आ रहा, उसका भी हल बताने वाला हूं और रिजेक्शन क्यों आ रहा है और किस स्टेप की वजह से रिजेक्शन आ रही है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो भी बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने लगा हूं। आइए मेरे साथ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जस्ट चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। बिना टाइम ज़ाया किए आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने जिस भी कंट्री में आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना है ना, सबसे पहले आपने उसका डोमेन ओपन करना है और आपने सेल नाउ पे क्लिक करना है, सेल बटन पे क्लिक करना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जो यूएई में अकाउंट बनाते हैं तो वो उनसे यूएस में बन जाता है। आपने ये समझना है कि amazon.com यूएस का है, amazon.ae यूएई का है, amazon.sa सऊदी अरेबिया का है, amazon.co.uk यूके का है। तो हर कंट्री के लिए अमेज़ॉन का एक अलग डोमेन है, एक अलग वेबसाइट है। तो गलत वेबसाइट पे जाके अकाउंट मत बनाना। सबसे पहले तो यहाँ मिस्टेक आप कर ले, तो ये मिस्टेक मत करो। अगर आपने यूएस पे बनाना है ना तो आपने amazon.com पे आना है। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट पे आऊँगा ना, यहाँ पे मैं इस पेज पे आ जाऊँगा और इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपना नाम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और रीएंटर पासवर्ड देंगे। मेक श्योर करना अपना नाम करेक्ट लिखना, जो भी आपके पासपोर्ट में है, तो गलत यहाँ पे मत लिखना, कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसी ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो एंटर करें और क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करें ताकि आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको ओटीपी नहीं आ रहा, तो ओटीपी के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है मोबाइल नंबर है कि आप मोबाइल नंबर दे दो और आपको एक ओटीपी आ जाएगा और आप उस पर जो है ना अपना नंबर को वेरीफाई करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करें। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या चीज़ है? आप अभी प्ले स्टोर में जाए, अगर आपके पास एंड्रॉयड है, अगर आपके पास ऐप आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाए, वहाँ पे सर्च करें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, वो इंस्टॉल करें। जैसे आप वो इंस्टॉल करेंगे ना वो ऐप, वहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, उस प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है और क्रिएट या स्कैन क्यूआर कोड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपको स्कैन क्यूआर कोड आ जाएगा, आपके मोबाइल में कैमरा ऑन हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है ना, इसको आपने स्कैन करना है। आप जैसे इस क्यूआर कोड के स्कैन करेंगे ना, ये आपके ऑथेंटिकेटर ऐप में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब भी आपको ओटीपी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे इस ऐप के अंदर आप जाएंगे और आपको ओटीपी शो होगी और वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने ये वाला मामला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर आप नहीं देते तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करके इसको ऐड करें और जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगी, जिस तरह मुझे आया। ओटीपी एंटर करें और वेरीफाई और कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। इसमें इतना कुछ नहीं है। वेलकम टू सेलिंग विद अमेज़ॉन। यहाँ पे 3 स्टेप्स है जो हमने करने हैं। आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, प्रोवाइड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, गेट वेरीफाइड एंड स्टार्ट सेलिंग। ओके, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपने सुननी है, वेयर इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड? आपका बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है? तो हमारा बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, हमने एलएलसी बनाई है यूएस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है, तो आपका बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है? स्टेट ओन है, पब्लिक लिस्टेड है, प्राइवेट ओन है, चैरिटी है, इंडिविजुअल है? तो मैंने प्राइवेट ओन सेलेक्ट किया। अगर आपके पास एलएलसी है तो आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हो तो लास्ट वाला चूज़ करें। ठीक है, तो प्राइवेट ओन मैंने चूज़ किया, 7 क्लोज मैंने क्लिक किया, ये स्टेप भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम जब एलएलसी पे अकाउंट बनाते हैं तो हमने क्या प्रोवाइड करना है? वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी या पासपोर्ट, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमें चाहिए और मोबाइल नंबर हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में आई कन्फर्म पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इस स्टेप पे आके यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि मैं क्या चीज़ आपको बताने वाला हूँ और आपने क्या करना है। सबसे पहला, बिजनेस नेम यूज टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। मतलब आपके एलएलसी का जो नाम है ना, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, आपने वो नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
उसके बाद कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे, मतलब जो यूनिक एड्रेस आपने लिया, शेड एड्रेस यहाँ पे मत देना, जो यूनिक एड्रेस आपने लिया है अपने एलएलसी के लिए वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, आप किसी भी कंट्री का यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोन नंबर जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपने OTP आपको आ जाएगी, इसको वेरीफाई भी करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये डिजिट्स आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरा क्लाइंट जो है वो नेपाल से, मैंने नेपाल का नंबर एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सेंड कोड पे क्लिक किया, अभी इसी नंबर पे OTP आके हम यहाँ पे एंटर करने वाले। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट था नेपाल से था और नेपाल का नंबर दिया था, तो उसको OTP नहीं आ रहा था उसी नंबर पे। तो हमने, उसके पास सऊदी का भी नंबर था, तो हमने सऊदी अरब का नंबर यूज़ किया। आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि आपने US का मोबाइल नंबर बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेप के लिए बाद में आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस स्टेप के लिए आपको एक नंबर चाहिए। अगर आपको OTP नहीं आ रहा तो आप USA का नंबर बाय कर सकते हो और महंगा भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली $20 का आपको मिलेगा 1 साल के लिए, ठीक है। अब आपने ये कौन से ऐप से बाय करना है, स्क्रीन पे जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रहा है ना, प्ले स्टोर में जाए, ये डाउनलोड करें, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे बाय करना है, कंप्लीट इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि US का नंबर कैसे बाय करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वीडियो ख़त्म होती है आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उस पर क्लिक करके वो देखिए और अपने लिए एक सिम बाय करें, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा और इसको आप वेरीफाई करें। उसके बाद जितने भी OTP आएंगे वो ऑथेंटिकेटर ऐप जो मैंने आपको बताया ना, वहाँ से देख के आप एंटर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये स्टेप हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, जो भी आपका, अगर मिडिल नेम नहीं है फर्स्ट लास्ट नेम आप एंटर करें जो पासपोर्ट में। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे आप चूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा लोग गलती यहाँ पे ही करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप कौन से कंट्री में रहते हो। फॉर एग्जांपल मैं हूँ पाकिस्तान से, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, लेकिन मैं UAE में रहता हूँ। तो अगर मैंने अकाउंट बनाना है अपने UAE की एमिरेट्स ID यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं UAE यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं सिटीजनशिप का मतलब है कि रेजिडेंट का, आप कहाँ पर रह रहे हो। तो मैं यहाँ का, अगर मैं UAE चूज़ करूँगा तो फिर मैं यहाँ की एमिरेट्स ID दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं नेपाली हूँ या बांग्लादेश से हूँ और मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं US में अकाउंट बना रहा हूँ, तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में मैं सऊदी अरब जब सेलेक्ट करूँगा तो मुझे सऊदी का इकामा फिर देना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि मैं सऊदी में रहता हूँ। अगर हम इन्हीं नेशनलिटीज़ में से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी मैंने आपको बताया, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो सिटीजनशिप में फिर वो कंट्री चूज़ करेंगे। अगर वो नहीं चूज़ करना, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं UAE में रह रहा हूँ और US में अकाउंट बना रहा हूँ, ओके क्लियर हो गया। मैं नहीं चाहता कि मैं UAE का सिटीजनशिप का एड्रेस दे दूँ, मतलब अपने एमिरेट्स ID, तो फिर मैं अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो फिर आप अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी आप कंट्री है, लेकिन फिर आपने गौर से सुनना है, आपने फिर अपने कंट्री का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं और यहाँ पे सबसे लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो इसी वजह से अगर आपको समझ नहीं, दोबारा सुनो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप जिस कंट्री से हो और जिस कंट्री में आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं UAE में हूँ तो मैं फिर एमिरेट्स ID दूंगा नेक्स्ट स्टेप पे। अगर मैंने यहाँ पे UAE लिखा कि मैं UAE में रह रहा हूँ, सिटीजनशिप UAE की है। अगर मैं सऊदीया का दे रहा हूँ कि सऊदी सेलेक्ट करूँगा कि मैं सऊदी में रह रहा हूँ, तो फिर आपको इकामा देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं देता, अपनी कंट्री का ही ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, तो फिर मुझे अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में मैं जो क्लाइंट का जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हो, तो आपने वो कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ करना है, जो भी आपकी जहाँ से आपकी नेशनलिटी है। डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट देंगे। कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री ने आपको पासपोर्ट इशू किया, अपना कंट्री सेलेक्ट करें, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हो, और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे कि मतलब आप कहाँ पे रहते हो, जो आपने कंट्री सेलेक्ट किया होगा, तो अपना एड्रेस भी आप देंगे और इसका प्रूफ भी आप आगे देने वाले हो कि मतलब हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप नीचे आते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस, येस, हम यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, सो येस, हम यहाँ पे भी येस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई कन्फर्म पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे इस स्टेप को हमने क्लियर किया। अगर आपको समझ नहीं है दोबारा देखें, लेकिन कोई गलती मत करना। अब यहाँ पे आती है सब्सक्रिप्शन फीस की। अमेज़ोन आपको $39.99 हर मंथ आपसे सब्सक्रिप्शन फीस लेता है।
तो आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देना होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डेबिट कार्ड दे दी या क्रेडिट कार्ड दे दी। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों दे सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो भी ठीक है, क्रेडिट कार्ड है तो भी ठीक है। यहाँ पे वो आप एंटर करेंगे, जब भी एक मंथ आपका पूरा होगा इसी कार्ड से अमेज़ोन $40 आपसे चार्ज करेगा, जो मंथली फीस है। ओके, मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ ताकि टाइम से वो वीडियो लंबी ना हो जाए। ओके, मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स मैं इसलिए नहीं फिल कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। अच्छा, स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टोर नाम लिखेंगे, जो भी आपके दिल में आए लिखो। लोग कहते हैं सर क्या लिखे, जो भी लिखो, अच्छा नाम लिखो। अपने LLC का नाम लिखो, कोई डील और इस तरह कुछ नाम आप लिखो, सोच के चैट GPT से पूछो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, बेहतर है अपने LLC का नाम लिखें। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPCs फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स? नो। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेट? जी नो। डू यू हैव ऑन ब्रांड? नो। ओके, और हमने फिर क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है स्टोर का नाम लेके। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं आ जाऊँगा इसी स्टेप पे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट अपलोड करेंगे, मतलब आपके जो LLC का डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे मैं अपलोड करने लगा हूँ। ये मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट कॉपी जो मेरा है अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अपना पासपोर्ट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप अपलोड करें, आई कन्फर्म पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हो उसका यहाँ पे आपने प्रूफ सबमिट करना है। तो एज अ बैंक स्टेटमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, वाटर बिल है, इंटरनेट बिल है, या मतलब कोई भी चीज़ है आपके पास एज अ रेजिडेंशियल प्रूफ, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो आप सबमिट कर सकते हो। तो मैं बैंक स्टेटमेंट यहाँ से अपलोड करने लगा हूँ। आप भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, अगर आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है अपलोड करें। ओके, अब यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, बिजनेस रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। पहले हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना था जो ऑथोराइजेशन लेटर था, अब वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन आया है बिजनेस रिलेशन डॉक्यूमेंट। इज द प्राइमरी कॉन्टैक्ट नेम शोन इन द बिजनेस लाइसेंस, मतलब जो आपने अपना नाम दिया है, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये जो आपका नाम है, जो आपने पासपोर्ट में भी है आपका नाम, तो क्या ये सेम नाम LLC में भी है? अगर LLC में है तो येस सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, येस, ये सेम नाम LLC में भी है तो मैं येस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये अभी नया ऑप्शन आया है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा जब मैं ये अकाउंट बना रहा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे एक एरर आया है क्योंकि मैंने ये येस वाला ऑप्शन चूज़ किया ना, तो यहाँ पे ये एरर आया है और ये मुझसे पूछ रहा है कैन दिस बिजनेस लाइसेंस बी यूज्ड एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, क्या इसमें आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मेंशन है? तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया होगा LLC का, अगर उसमें आपका यूनिक एड्रेस मेंशन है तो येस सेलेक्ट करें। अगर उसमें आपका यूनिक एड्रेस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो फिर नो सेलेक्ट करें और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसमें आपका US का जो यूनिक एड्रेस है वो मेंशन हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ अपने USA बैंक का, जो हमने US का बैंक अकाउंट बनाया था। तो उसमें जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे ना, तो उसमें आपका कंपनी का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए वो स्टेटमेंट अपलोड करें। तो यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट, और जैसे मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा तो ये स्टेप भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल था, हाँ ये नया था। नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये स्टेप भी हमारा हो गया। अब बात आती है कि जब आप अमेज़ोन पे सेल करेंगे, अमेज़ोन पे आपकी सेल्स होगी तो आपका पैसा आएगा, तो वो पैसा कौन से अकाउंट में आएगा? अभी तो हमने वो दिया नहीं है। तो इस स्टेप में हम अपना डिपॉजिट मेथड ऐड करेंगे। जब भी आप अमेज़ोन पे सेल करेंगे और आपका पैसा आएगा तो अमेज़ोन इसी अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पे अपना USA का जो अकाउंट है आपका, वो यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे पुट करें उसका डेटा और ओके करें, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा इस सेलर अकाउंट के साथ। तो ये वाला स्टेप भी स्मूथली क्लियर हो गया। ज़्यादा इसके लिए मुश्किल मत बनाना। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करें। हमारा बैंक जो है वो यहाँ पे लिंक हो गया है और यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आते हैं। अब देखो, आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस बनाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंपल बनाएंगे जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आप पहले देख के सीखें, उसके बाद अपना अकाउंट अप्लाई करें। ठीक है, तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। अब आपने रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर फेस ये करना है, या अगर आपने टेक अ फोटो ऑफ योर फेस ये करना है। ठीक है, पहला वाला थोड़ा सा फास्टर होता है वेरिफिकेशन। तो आप इस पर क्लिक करें, अपना पासपोर्ट दिखाएं और अपना पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करें और पासपोर्ट दिखा के
अपना अकाउंट वेरीफाई करवाए। अब जैसे ही इसी स्टेप से निकलेंगे आपका अकाउंट सबमिट हो जाएगा, और जब सबमिट हो जाएगा अमेज़ॉन उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने इसमें कोई भी गलती की, छोटी सी भी, आपका अकाउंट रिटर्न हो जाएगा और आपको कहेगी भाई इसको मॉडिफाई करो, ठीक करके दोबारा सबमिट करो, तो फिर आप दोबारा सबमिट करें। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा गलतियां मत करो। ज़्यादा गलतियां करेंगे अमेज़ॉन बार बार रिजेक्ट करेगा, आपको वापस भेजेगा कि इसमें ठीक करो, इसमें ये गलती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अमेज़ॉन आपका केस क्लोज कर देगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो बार बार गलती का नतीजा ये निकलेगा कि आपके अमेज़ॉन अकाउंट पे कभी भी इस डॉक्यूमेंट पर अकाउंट नहीं बनेगा, रिजेक्ट कर देगा आपके अकाउंट को। ठीक है, अक्सर सेक्शन 3 में ही उड़ा देता है कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स गलत दिए। ठीक है, वो तो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, एल्गोरिथम होता है, सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें सेक्शन 3 डाल दिया कि भाई आपने हमें गलत डॉक्यूमेंट दिए, फ्रॉड किया, आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए, जेन्युइन नहीं थे, ये था वो था, फिर आप जी जान लगाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि इसको स्किप मत करें। अभी भी अगर आप स्किप करके यहाँ तक पहुँचो ना, तो आपने मेरा नुकसान नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया होगा। आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया, आपका नुकसान हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा। मैंने तो वीडियो बना दी, आपके सामने रख दी। अब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इस चीज़ को आप प्रॉपरली देखो और आप ऐसे करके टेप करके आप आगे जाके देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट हो गया, नुकसान आपका हो गया, तो भाई आपका अपना नुकसान ना करें। टाइम तो निकाल सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अगर वो भी नहीं निकाल सकते आपकी मर्जी है। इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अमेज़ॉन का कंप्लीट फुल फ्री कोर्स करना है, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहां से क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो, कंप्लीट अमेज़ॉन सीख सकते हो। अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए, मेरे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके वहां से आप एनरोल हो सकते हो और अपनी हमारी मेंटरशिप हासिल कर सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।